नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2020-21 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें भारत एवं विश्व में प्रथम जीके एवं जीएस से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि ये आपके जो है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देख करके जाइएगा। ये यहाँ से जो है सीधे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका भारत का पहला अपंग क्लिनिक एक कहाँ पे खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है भारत का पहला अपंग क्लिनिक। दूसरा है भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भी आपका जो है चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। फिर है भारत का पहला जेंडर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह केरल के कोझिकोड में किया गया है। उसके बाद है रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो यह भावना कांत हैं। नेक्स्ट है नाव पुस्तकालय की शुरुआत जो है कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। और देश का पहला चमड़ा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। और उत्तर प्रदेश में कानपुर में देश का पहला चमड़ा पार्क जो है स्थापित किया गया है। उसके बाद अगला आपका कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह है मनीष कुमार। फिर है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह है कमला हैरिस। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। और भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला कुफरी में स्थापित किया गया है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी हैं? तो यह हैं पूजा देवी। और भारत की सबसे युवा मेयर कौन बने हैं? तो आर्य राजेंद्रन, केरल से हैं ये। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजगीर में स्थापित किया गया है। और भारत का पहला मास गार्डन, मास यानी कि काई गार्डन या जिसे कवक गार्डन भी कह सकते हैं, तो ये आपका नैनीताल उत्तराखंड में जो है बनाया गया है। एलआईसी का पहला डिजिटल ऐप का नाम क्या है? तो आनंदा इसका नाम है। फिर है छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो उत्तराखंड में यह बनाया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये कर्नाटक के मैसूर में बनाया गया है। और सर्वाधिक चंदन के वृक्ष भी जो है याद रखिएगा कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं? तो अभिजीत गुप्ता बन गए हैं और इनकी उम्र है 7 साल। फिर आपका अगला आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है भारत का? तो यह है भुवनेश्वर। और न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी हैं? तो यह है प्रियंका राधाकृष्णन। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन है? तो यह MIC रेडवुड है। और एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यह हरप्रीत ED सिंह। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत भारत में कहाँ किया गया है? किस राज्य में? तो गुजरात में किया गया है। और सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गए हैं? तो यह अरहम ओम तलसानिया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह असम के जोगी घोपा में स्थापित किया गया है। राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह है पंजाब। याद रखिएगा, राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य जो है वह पंजाब है। और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है। और लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह असम है। और युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह है मिंटी अग्रवाल। और अगला है आपका 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ अमरावती, उसके बाद दूसरा है कर्नूल
या कुर्नूल, और उसके बाद तीसरा है विशाखापत्तनम। तो आंध्र प्रदेश की जो है अब 3 राजधानियाँ बन गई हैं। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। और नेक्स्ट आपका भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर का क्या नाम है? तो यह है एम बीरा लक्ष्मी। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। फिर आपका भारत के बाहर पहला योगी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह यूएसए में बनाया जा रहा है, यूएसए के लॉस एंजिल्स में बनाया जा रहा है। भारत का पहला कवक पार्क बताया गया है मॉस गार्डन, वह उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। और वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वह है मिजोरम। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह लग्जमबर्ग है, जो कि यूरोप का एक देश है। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? तो पंजाब है। और भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया। भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी हैं? तो यह हैं ज्योति शर्मा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो यह हैं शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है यह उत्तराखंड है। और अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो आरोही पंडित हैं। ये आपका पूछा भी जा चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चीन ही है। और भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? तो अस्मी इसका नाम रखा गया है। यह एक 9mm जो है पिस्टल है, जो कि पूर्णतः स्वदेशी है। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह दिल्ली में शुरू किया गया है। और भारत का पहला वोटर पार्क यानी कि मतदान पार्क, वाटर पार्क नहीं है, ये वोटर पार्क है, तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में जो है स्थापित किया गया है। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जेहान दारूवाला बन गए हैं। और हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह गोवा बन गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है यह। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ किया गया है भारत में? तो दिल्ली में। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है वह गोवा है। और अगला है भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ कहाँ किया गया है या किस राज्य में? तो असम में किया गया है यह। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह अनंतपुर और आंध्र प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों जो है ये था आपका भारत एवं विश्व में प्रथम, जो कि जीएस और करंट अफेयर्स दोनों के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो या फिर यूपी SSSC, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें कि अनअकैडमी पर जो है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जो है कराया जाएगा। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, जो कि प्रत्येक संडे को जो है दोपहर 1 बजे ये टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस जो है शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इस टेस्ट से आप लोग जो है ज़रूर जुड़िएगा। उसके बाद जो है अनअकैडमी प्लस का यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है ये सभी फीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो बैच कोर्स है अनअकैडमी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका शुरू हो रहा है 30 मार्च से। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को जो है कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम को जो है आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे तो आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। EXAM
LEARNER। तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आपको जो 1260 पड़ेंगे। 3 मंथ का 3150, उसके बाद 6 मंथ का 5040, उसके बाद जो है 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 6300, 2 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए 7560 आपको पे करना है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको जो है तत्काल 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप अनअकैडमी से जो जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं।